हाय गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि। ट्वेल्थ वालों, टेंशन तो बहुत होगा, तो उसी टेंशन को कम करने और इकोनॉमिक्स को इजी करने हाजिर हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। बोले तो टेंशन लेने का नहीं, क्या देने का। अब वो कैसे होगा? अब टेंशन दो, लेकिन टेंशन इस बात का हो कि आपने इतना अच्छा मार्क्स लाया कैसे। तो हमारे आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमने 11th में ऑलरेडी माइक्रो और मैक्रो के बारे में जाना है। ठीक है, आइए एक बार नजर मार लेते हैं। इंट्रोडक्शन में इकोनॉमिक्स को आपने ऑलरेडी स्टडी किया है। ये क्या होता है? डील करता है कि कैसे, हाउ ह्यूमन बीइंग satisfy their अनलिमिटेड वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। ठीक है, अब ये वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करना है? हमें लिमिटेड मीन्स से, जो हमारे मीन्स है, ठीक है, उसको क्या है? वो लिमिटेड है। तो हमें इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है? हमारे जो लिमिटेड मीन्स है उसको यूज करना है हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जो हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। ठीक है, हमने देखा था मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है माइक्रो, दूसरा होता है मैक्रो। ये जो दोनों है, ठीक है, ये जो दोनों है वो किस वर्ड से आया है? दोनों आया है ग्रीक वर्ड से। किससे आया है? ग्रीक वर्ड से। ठीक है, आइए, जो हमारा माइक्रो है उसे हम क्या कहते हैं ग्रीक वर्ड में? माइक्रोस। और जो हमारा मैक्रो है उसे ग्रीक वर्ड में कहा जाता है मैक्रोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में देख लेते हैं एक बार। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? ये स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग होता है। मतलब कि सपोज ये हमारा वर्ल्ड है, ठीक है, अब इसमें से किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में हम क्या करेंगे? डिटेल में जानेंगे। क्या जानेंगे? डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो डीप में जानेंगे, उसके मतलब नेशनल इनकम के बारे में जानेंगे, उसके जनरल प्राइस लेवल के बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो होती हैं हमें छोटे छोटे पार्ट में जानना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कह लूं, ये क्या करता है? एक इंडिविजुअल को स्टडी करता है। ठीक है, सपोज ये, ठीक है, एक यहाँ पे हॉल है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, पार्टी चल रही है, तो ये पूरे सबके बारे में नहीं बताएगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्सन के बारे में बताएगा। ठीक है, ये इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है। यूनिट यहाँ पे मतलब कोई एक ऐसा यूनिट, 1 2 यूनिट, मतलब काउंटिंग में किसी एक इंडिविजुअल यूनिट को क्या करता है? स्टडी करता है। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं, मॉरिस डॉब ने दिया है। इनके अकॉर्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी। अच्छा, माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक्चुअली माइक्रोस्कोप किस लिए यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोप को यूज इसलिए किया जाता है कि किसी मतलब किसी भी चीज को एकदम डीप में देख सके। ठीक है, उसको एकदम छोटे छोटे पार्ट में देख सके। मतलब किसी एक चीज के बारे में, वो भी उसके अंदर डिटेल में जानना। माइक्रोस्कोप यही करता है ना, किसी भी चीज को एकदम अंदर से डीप से देखता है। तो ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। मतलब यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक क्या है? एक स्टडी है जो स्मॉल पार्ट को, मतलब माइक्रोस्कोप की तरह एकदम छोटे छोटे पार्टिकल को क्या करता है? स्टडी करता है। ठीक है, शो करता है। आगे देखते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। अब स्कोप ऑफ माइक्रो, अब ये स्कोप मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या आता है? ठीक है, तो यहाँ पे है, इसके 3 स्कोप हैं। पहला है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग,
थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, अब आगे हम लोग डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे डिमांड एनालिसिस आता है, मतलब प्रोडक्ट प्राइसिंग, जहां प्रोडक्ट की बात हो, प्राइस की बात हो, प्रोडक्ट प्राइस की बात हो, वहां डिमांड और सप्लाई तो आएगा ही। फैक्टर, भाई फैक्ट्री रिलेटेड, तो वहां पे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट बताते हैं कैसे। इकोनॉमिक वेलफेयर, मतलब इकोनॉमिक वेलफेयर कहाँ भाई, प्रोडक्शन वेलफेयर, मतलब भाई हमारी सोसाइटी का, हमारी इकोनॉमी का अच्छा हो, मतलब प्रोडक्शन होगा, कंजम्पशन होगा, मतलब बनेगा, फिर बिकेगा, खाएंगे, तभी तो ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी होगी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, डिटेल में जानते हैं एक एक करके। प्रोडक्ट प्राइसिंग है, यहाँ पे क्या बोला है, प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब, देखो थियरी है किसकी, प्रोडक्ट को प्राइस करने के लिए। अब प्रोडक्ट, एक जो प्रोडक्ट होता है उसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, कि मतलब वेफर का पैकेट है, एक क्या है, चिप्स का पैकेट है, तो वो 10 रुपीज का आता है, ये कैसे डिसाइड होता है, कैसे डिसाइड होता है, हाउ प्राइस डिटरमाइन। प्रोडक्ट, जो हमारा थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है, वो हमें बताता है कि हाउ प्राइस डिटरमाइन, मतलब प्राइस कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। तो ये क्या है, मार्केट से रिलेटेड है। अब मार्केट में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड मतलब हम कितने चिप्स की डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई मतलब ऑलरेडी जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर है उसने कितनी चिप्स के पैकेट ऐसे ऑलरेडी बना के रखे हैं। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है। अब वो कैसे, अगर सपोज अगर हमारा जो डिमांड है 10 पैकेट चिप्स का है, ठीक है, 10 पैकेट चिप्स का है, और हमारा सप्लाई, जो हमारा प्रोड्यूसर है, उसने प्रोड्यूस कितना किया है, 20 पैकेट। ठीक है, मतलब हमारा डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो क्या होगा, ऑलरेडी मतलब 10 ही पैकेट की मांग है, मेरे पास 20 है, तो मैं क्या करूंगी, मतलब उसको कहीं ना कहीं मैं सस्ता कर दूंगी, मैं उसको क्या करूंगी, 5 रुपए में बेचूंगी। समझ में आ रहा है कि अगर मेरा डिमांड कम है और मेरा सप्लाई ज्यादा है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वहीं अगर मेरा डिमांड 20 पैकेट का है और मेरा सप्लाई क्या है, 10 पैकेट है, मतलब क्या भाई, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है, तो क्या होगा, मैं तो भाई, मतलब मेरे पास 10 ही पैकेट है और बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, तो मैं नीलामी ना करूं। समझ में आ रहा है, तो क्या करेगा, ये 20 रुपीज में बेचेगा, मतलब जिसको भाई डिमांड है, तो मतलब लोग वो नहीं खरीदेगा, तो कोई दूसरा बंदा खरीदेगा। समझ में आ रहा है, तो ऐसे क्या होता है, प्राइस डिटरमाइन होता है किसी भी प्रोडक्ट का। अब इसके अंदर भी ये भी होता है कि कैसे कैसे खर्चे लगे हैं, क्या लगा है, तो वो आगे हम डिटेल में जान लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थियरी ऑफ फैक्टर, देखो बच्चों, अब यह याद कैसे रहेगा, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट प्राइसिंग, तो मतलब प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिमांड डिटरमाइन होता है, हमारे डिमांड और सप्लाई से। और फैक्टर प्राइसिंग, एक बात याद रखना, यहाँ पे फैक्ट्री रिलेटेड, क्या फैक्ट्री रिलेटेड कह सकते, फैक्टर कॉस्ट और रिवॉर्ड, मतलब क्या, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग मतलब जो भी फैक्ट्री में फैक्टर्स लगते हैं, जो भी मतलब एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो भी फैक्टर्स लगते हैं, जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है, उसका कॉस्ट या प्राइसिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो फैक्टर, कॉस्ट और रिवॉर्ड्स। ठीक है, तो एक फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब किस पे है, लैंड पे है, सरफेस, समझ में आ रहा है, एक सरफेस पे है, तो फैक्ट्री में मतलब फैक्ट्री को लगाने के लिए, अगर मुझे कहीं फैक्ट्री अपनी चालू करनी है, तो पहले मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, लैंड की, भाई फैक्ट्री चालू कर दिया। लेबर, वर्कर चाहिए भाई काम करने के लिए, कैपिटल, सबसे पहले पैसा चाहिए जो उस फैक्ट्री को खड़ा करने के लिए। एंटरप्रेन्योर तो पता ही होगा भाई, एक बुद्धि चाहिए, एक इंसान चाहिए जिसने ये सब जमा करना है और बुद्धि लगानी है कि भैया हम लोग को क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, अपनी फैक्ट्री बनानी है। ठीक है, तो लैंड, ये फैक्टर है, 4 फैक्टर है जो फैक्टर प्राइसिंग में आते हैं, मतलब फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री से रिलेटेड, पहला लैंड, दूसरा लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर।
अब ये फैक्टर प्राइसिंग की बात कर रहा है, फैक्टर्स की नहीं बात कर रहा है। फैक्टर्स कहें तो हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर होगा। और अगर फैक्टर प्राइसिंग की बात करें, मतलब लैंड से क्या मिलता है हम लोग को, रेंट मिलेगा, समझ में आ रहा है। लेबर से क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। कैपिटल से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। अब देखो लैंड है, हम फ्लैट है, लैंड पे फ्लैट बना है, ठीक है, हाउस बना है, तो उसका रेंट तो होगा। लेबर एक वर्कर क्या लेता है, वेजेस, ठीक है। कैपिटल, अगर मैं कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ किसी फर्म में, किसी इंडस्ट्री में, तो वो बदले में मुझे क्या देगा, इंटरेस्ट देगा ना। अगर मैं मतलब 100 रुपया उसके यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो वो मुझे 110 देगा, तब तो मैं इन्वेस्ट करूंगी ना। तो मुझे ये जो 10 रुपया मिल रहा है, मतलब उसने बोला तुम मुझे 100 रुपया दो, मैं आपको बदले में 110 रुपया दूंगा। जो ये मेरा 10 रुपया है वो मेरा क्या है, इंटरेस्ट है। एंटरप्रेन्योर बाई प्रॉफिट, अब एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ना। एक बिजनेसमैन है, वो बिना प्रॉफिट के बिजनेस थोड़ी ना रन करेगा, थोड़ी ना चलाएगा, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर है, उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो ये सब चीजें जो मतलब लैंड पे रेंट कितना होना चाहिए, लेबर के लिए वेजेस कितना होना चाहिए, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट, ये सब कहाँ डिसाइड होता है, माइक्रो इकोनॉमी की स्टडी में, वो भी किसके थियरी में, फैक्टर प्राइसिंग में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब देखो इकोनॉमिक वेलफेयर, वेलफेयर की बात हो रही है, वेलफेयर मतलब भाई गुडनेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, गुडनेस की बात हो रही है, भलाई की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे इकोनॉमिक वेलफेयर में एक चीज आती है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी। क्या होता है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब कि मैं एक मतलब रिसोर्सेस में, जितना रिसोर्सेस मेरे पास अवेलेबल है उसमें से मैं कितना आउटपुट निकाल रही हूँ। आउटपुट मतलब समझ में आ रहा है, कितना मैं बना पा रही हूँ, कितना गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोड्यूस कर पा रही हूँ, यही एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक इफेक्टिव मैनर में जो भी रिसोर्स है उसको मतलब पूरे इफेक्टिव तरीके से यूज करना है, विदाउट वेस्टेज, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, ये एफिशिएंसी का मतलब होता है। रिसोर्स को मैक्सिमाइज यूज करो जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो, प्रोडक्शन हो, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, मतलब गुड्स अगर मैं बना रही हूँ तो मैक्सिमम बना पाऊं, ठीक है। तो पहली थियरी है हमारी, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में एफिशिएंसी का मतलब क्या, मैंने जैसे बताया कि भाई प्रोडक्शन में एफिशिएंसी का मतलब होता है कि मैं कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन करूं, मतलब प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। अब मैं जो भी रिसोर्स है मेरे पास, ठीक है, उसमें से मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करूंगी, प्रोडक्शन करूंगी विदाउट वेस्टेज, ठीक है। अब थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में सेकेंड एफिशिएंसी है हमारी कंजम्पशन की। अब देखो कंजम्पशन में क्या आता है पता है, डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले भाई डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है ना। अब मैंने प्रोड्यूस कर लिया गुड्स, तो उसको भेजना भी तो है ना, मुझे भेजूंगी तभी तो कंज्यूमर यूज करेगा। जो भी मेरा कस्टमर है, जो भी मेरा मतलब यूज करने वाला है गुड्स, या फिर कंज्यूम करने वाला है गुड्स, वो क्या हो, मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन हो, क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फाई हो, तब मेरा क्या होगा, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, मतलब वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है, जो भी मेरा कंज्यूमर है, कौन सेटिस्फाई होना चाहिए भाई, कंज्यूमर सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अब ये एफिशिएंसी इन ओवरऑल इकोनॉमिक, अब ये इसका मतलब क्या है, मतलब ये वैसे गुड्स प्रोड्यूस करना जो डिजायर हो, ठीक है, डिजायर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये कि हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, वैसे भी गुड्स सेटिस्फाई बनाओ, प्रोड्यूस करो जो मोस्ट डिजायर्ड गुड्स और सर्विसेज हो, मतलब जिसके कंज्यूमर क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा हो, क्या कर रहा हो, बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा हो, ठीक है। तो डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर क्या कर रहा है, उस चीज को डिमांड कर रहा है बहुत ज्यादा, तो वैसे गुड्स क्या करना,
प्रोड्यूस करना। समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही। आज का ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए do like, share and comment. If you enjoyed the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this.